सो नाउ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग आज होते हुए देखी है और 17% का प्रीमियम जो है इस स्टॉक में आज खुलते ही यहाँ पर देखने को मिला है। 70.65 का प्राइस है। तो अभी यहाँ पर अगर आप बात करें तो हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं ESAF को उज्जीवन, जो कि यहाँ पर एक बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। अगर आप कितने भी फाइनेंस बैंक ले आइए, आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से कॉम्पीट करवाना ही होगा। और हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों स्टॉक्स को कंपेयर करके कि कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर है आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर दोनों स्टॉक्स को एक तरीके से एक कॉम्बो पैक हम लेकर चले। तो सबसे पहले ESAF के ब्रांचेस हम समझ लें कि 700 बैंकिंग आउटलेट है इनके, और ये मार्च 2023 के हिसाब से, 31 मार्च 2023 के हिसाब से 21 स्टेट्स के अंदर है, 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर। और अगर आप देखें तो बैंक ऑफर करती है आपको मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज लाइक ATM, डेबिट कार्ड, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एजेंट बैंकिंग और SMS बैंकिंग, RTGS, NFT, CTS एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना एजेंट बैंकिंग होती है, क्योंकि आजकल ना अब डोर स्टेप का और टाइम आने वाला है। डोर स्टेप पर आपको जो है वो यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए डोर स्टेप पर जाना जरूरी है। तो जो जो बैंकिंग उसके अंदर आएंगे, कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। तो अभी हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और मार्केट कैप से लेकर कासा तक हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और तो जीवन का जो मार्केट कैप है वो 11,158 करोड़ है, और वहीं अगर आप ESAF का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 3,651 करोड़ इस वक्त मार्केट कैप नजर आ रहा है। सो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से ESAF बहुत ही छोटा मार्केट कैप लेकर बैठा है, जो कि उज्जीवन के कंपैरिजन काफी छोटा मार्केट कैप है। लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो मार्केट कैप जो है वो ESAF का छोटा है, लेकिन रीजन हमें ढूंढना होगा। तो अभी बात आती है NIIs की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बट वैल्यूएशन जो आपका कैलकुलेट होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आपका अर्निंग पर शेयर बनता है, और अर्निंग पर शेयर से आपका P रेशियो, और उससे वैल्यूएशन अप एंड डाउन होती है, कितना सस्ता कितना महंगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर उज्जीवन का जो NII है वो सालाना मैं आपके सामने बात करूंगा 2023 मार्च के हिसाब से मैं बात करूंगा, कि उज्जीवन का आप देखिएगा आपको क्वार्टरली मिल जाएगा, बट ESAF का आपको क्वार्टरली नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो अभी यहां पर 2023 मार्च के हिसाब से 4,164 करोड़ का NII है। वहीं अगर आप ESAF का अगर आप देखेंगे तो 2,853 करोड़ का NII हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि आप देखें तो उज्जीवन के मुकाबले NII काफी कम है, लेकिन अगर आप देखें सही तरीके से तो 2853 करोड़ है और उज्जीवन का 4,164 करोड़। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आता कि भैया बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। और इस हिसाब से तो यहां पर जो है वैल्यूएशन ज्यादा होनी चाहिए ESAF की। हाँ बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए, जिस मार्केट कैप पर है कम से कम उससे तो थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए। बट वैल्यूएशन जो कैलकुलेट करी जाती है वो होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। और अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उज्जीवन का आपको देखने को मिलेगा 1,099.92 करोड़ रुपए का, ये आपका 2023 मार्च के हिसाब से। और यहां पर ESAF का अगर आप देखेंगे तो 302.33 करोड़ का यहां पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सालाना नजर आता है। यानी कि 3 गुना यहां पर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कमाता है ESAF के कंपैरिजन। दैट्स वाई जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि वैल्यूएशन कैलकुलेट करी जाती है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, ना कि NII से। यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होने की वजह से आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो इतना जबरदस्त नहीं है जितना कि आपका उज्जीवन में देखने को मिल रहा है। उज्जीवन ज्यादा कमा रहा है, इसीलिए उज्जीवन की वैल्यूएशन जो मार्केट कैप है आपको देखने को मिल रहा है वो अपने जो स्मॉल कैप फाइनेंस बैंक के अंदर जो आप देखेंगे पीयर कंपैरिजन ज्यादा देखने को मिलता है। दैट्स अ रीजन यहां पर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप आपको इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, अर्निंग पर शेयर की वजह से P रेशियो पर इंपैक्ट आएगा, तो वो यहां पर आपकी वैल्यूएशन जो है ना वो निखार के लाएगा। सो अब यहां पर आप समझ गए होंगे प्रॉफिट 3 गुना है
ईएसएफ के कंपैरिजन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और वही सबसे बड़ा पॉइंट है। और पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो से आपको पता चलता है कि स्टॉक अपने पीयर कंपैरिजन कितना सस्ता है, कितना महंगा है। 8.89 का पी रेशियो चल रहा है उज्जीवन का, और ईएसएफ का जो यहाँ पर पी रेशियो है वो इस वक्त 12.08 का पी रेशियो है। कंपेयर कर लीजिए, आपका इंडस्ट्री पीयर जो है वो आपका इंडस्ट्री पी रेशियो जो आपका है वो 18 का है, तो 18 के कंपैरिजन आपका उज्जीवन का जो है 8.89 है और आपका ईएसएफ का 12.09। तो अभी वैल्यूएशन के मुताबिक यहां पर उज्जीवन जो है वो काफी ज्यादा किफायती है, काफी लो वैल्यू पर काम कर रहा है, ये यहां पर समझ में आ रहा है। हालांकि ईएसएफ भी अपने पीयर कंपैरिजन काफी कम वैल्यू पर काम कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ईएसएफ बहुत महंगा है, नहीं, 12.08 का पी रेशियो है, 12.08 का पी रेशियो है 18 के कंपैरिजन, सो दैट वहां पर भी वैल्यूएशन जो आप देखें कंफर्टेबल है। लेकिन इस वक्त जो कंफर्टेबल ज्यादा है वो है उज्जीवन की वैल्यूएशंस। और अभी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो उज्जीवन का जो प्राइस टू बुक वैल्यू यानी अपने बुक वैल्यू से स्टॉक का भाव कितने ऊपर काम कर रहा है, तो 2.47 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर भाव काम कर रहा है इसका उज्जीवन का स्टॉक। और वहीं अगर आप ईएसएफ को देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 1.69 है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 1.69 टाइम ही ऊपर वर्क कर रहा है। तो ईएसएफ इस मामले में थोड़ा सा सस्ता हमें दिखाई दे रहा है जीवन के मुकाबले। और अब बारी आती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो किसी भी बैंक को उठा पटक कर सकते हैं। हाँ भैया, किसी भी बैंकिंग स्टॉक को यहाँ पर उठा पटक कर सकते हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8.36 का है, 8.36 का। और यहीं पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को थोड़ी सी मात मिलती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप ईएसएफ का देखेंगे तो 9.38 का यहाँ पर आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ईएसएफ की वैल्यूएशन यहाँ से और इंक्रीज होगी। ऑलमोस्ट अगर आप देखें जो मार्केट कैप इसको मिल रहा है, पॉसिबल है कि 20 से 30% की यहाँ पर जो है बढ़त यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए, यानी कि स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट 100 रुपये तक जा सकता है। क्योंकि मुझे नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी भी याद है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैं कवर करता था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सबसे बेहतरीन नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और वो यहाँ पर ना सबको पीछे कर आगे बढ़ चुका है। सो दैट मुझे ये यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा लगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो ईएसएफ का बहुत मजबूत है उज्जीवन के कंपैरिजन। एंड लास्ट कासा करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है यहाँ पर, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का 26.41 का कासा है, और यहीं पर ईएसएफ का जो है वो 21.39 का कासा हमें देखने को मिलता है। सो दैट पूरे एनालिसिस के अंदर जो एक बेस्ट बात है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट एनपीए में और आपको बता दूं, नेट एनपीए का शायद छूट गया है। नेट एनपीए जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं, यहां पर लिख देता हूं 0.04 का नेट एनपीए है। और वहीं अगर आप ईएसएफ का अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1.13 का नेट एनपीए हमें देखने को मिलता है, नेट एनपीए परसेंट हमें देखने को मिलता है। सो दैट इस पूरे एनालिसिस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बेहतर है आपका ईएसएफ का, लेकिन पूरे एनालिसिस के अंदर सारे एक पॉइंट जो है वो मिलते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की तरफ। और यहाँ पर नेट एनपीए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। सो दैट नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर मत बैठिएगा पूरी तरीके से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोई बहुत बड़ा ह्यूज गैप नहीं है। आप उज्जीवन को देख रहे हैं 8.36 पर, और वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 9.38 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका ईएसएफ का बैठ जाए, तो 1% का ही यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो दैट है यहाँ पर ना पूरी तरीके से यहाँ पर ये समझ में आ गया कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा बेहतर है, जिसकी जो अभी भी लो वैल्यूएशन पर काम कर रहा है वो ज्यादा बेहतर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में ईएसएफ के कंपैरिजन। तो कुल मिलाकर उज्जीवन जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो एक बेहतर स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, ये सारे कंपैरिजन समझ में आ गए। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ईएसएफ भी आपका नेक्स्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रांगनेस बता रही है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो काम कर रही है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, उज्जीवन फाइनेंस बैंक अगर स्ट्रांग है तो उसका मार्केट कैप भी एक बड़ा है, ईएसएफ का मार्केट कैप छोटा है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आप पसंद करते हैं तो आपको ईएसएफ को भी पसंद करना चाहिए, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पर ये मिल रहा है
वो भी वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षित हैं, अट्रैक्टिव हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। जिस तरीके के एनआईआई हैं, उसी हिसाब से उसकी वैल्यूएशन है। 3,700 करोड़ के आसपास की वैल्यू है, तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी, एनआईआई के आसपास की वैल्यू है। प्रॉफिट देखें 308, हाँ, प्रॉफिट अगर यहाँ से इंक्रीज़ होने पर आ गया, तो ये स्टॉक धमाका, ये धूम मचा देगा। कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर जो है ना वो इंक्रीज होना मांगता है भैया। वो इंक्रीज अगर हो गया तो यहाँ पर ये समझिएगा ये स्टॉक एक अच्छा खासा रैली दिखाएगा, बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है। तो मेरे ख्याल से आगे के लिए ये स्टॉक की तरफ अगर आप देखना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है। ईएसएफ वालों से मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है आपको क्वार्टर दर क्वार्टर कंपेयर करते रहना और अपनी एनालिसिस जो है वो पूरी रखना। जिस तरीके की करंट वैल्यूएशन है वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है, उसमें कोई यहाँ पर जो है ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, एकदम नॉर्मल वैल्यू पर मिल रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पर नंबर्स पर ध्यान रखिए, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता जाएगा तो बढ़िया है। और कॉम्बो पैक की जो मैं बात करूँगा कि अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होल्ड कर रहे हैं और अगर आप एक और कोई स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो वो ईएसएफ पर आप गौर करिएगा, ईएसएफ को और स्टडी करिए और कहीं ना कहीं एक कॉम्बो पैक बनाइए स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसमें उज्जीवन तो है ही आपके पास, बट ईएसएफ भी कहीं ना कहीं एक जगह पाता है उसमें। ईएसएफ दूसरी पसंद है उज्जीवन के बाद, ये मैं यहाँ पर जो है ना मुझे लगता है। तो अभी यहाँ पर ना टॉप बन चुका है 74.30 के आसपास का। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई एक नई तेजी की संभावना नहीं है। पहले ही दिन स्टॉक जो है ओपनिंग के प्राइस के नीचे चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है इस स्टॉक के अंदर। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो है ना इस स्टॉक को देखेंगे। लॉन्ग टर्म में पैसा ज़्यादा बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं, सिंपल सी बात है। शॉर्ट टर्म में तो छोटे छोटे मूव चाहिए होते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा डिविडेंड चाहिए अपने को, बड़ा पैसा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म वाले तैयार हैं। सो ये स्टॉक अब आप समझ गए होंगे, ये उज्जीवन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और हम उत्कर्ष को भी कंपेयर करेंगे इससे, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस ईएसएफ, जो कि कल के दिन हम बात करते हैं, और एक दिन हम और बात कर लेंगे, तीनों बैंकों को कंपेयर कर लेंगे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।